2023 में एक वेब सीरीज आती है असुर, जिसमें एक बहुत बड़े सोशल मीडिया का सारा डेटा एक टेक्नोलॉजी या एक सिस्टम के पास चला जाता है, जिसका काम होता है ह्यूमन बिहेवियर को प्रेडिक्ट करना। इस वेब सीरीज ने लोगों के अंदर एक अजीब सा डर और क्यूरियोसिटी पैदा कर दी थी। क्या टेक्नोलॉजी कभी इतनी एडवांस हो सकती है कि ह्यूमन बिहेवियर को प्रेडिक्ट कर सके? अब वक्त के साथ वो डर हकीकत में तब्दील होता नजर आ रहा है। इलॉन मस्क, जो कि दुनिया के सबसे ज्यादा चर्चित चेहरों में से एक है, सिर्फ उनकी वेल्थ की वजह से नहीं, बल्कि उनके काम, उनकी सोच और उनके बयानों की वजह से। इलॉन मस्क फिलहाल एक्स के करंट ओनर हैं और उन्होंने बनाया है ग्रॉक एआई नाम का एक चैटबॉट। लेकिन ये चैटबॉट बाकी चैटबॉट्स जैसे कि चैट जीपीटी, जेमिनी, इन सबसे काफी अलग है। वो एक चीज जो इसको इन बाकी चैटबॉट से अलग बनाती है और जिसकी वजह से ये चर्चित है, वो ये कि ये एक सरकाज़म और ह्यूमर के साथ आपको जवाब देता है। हिंदुस्तान में ह्यूमर कितना विवादित है, हम सब भली भांति जानते हैं। लेकिन ग्रॉक एआई आपको बिल्कुल इंसानों की तरह इंसानों की भाषा में जवाब देगा, यानी कि आप जिस भाषा में, जिस लहजे में उससे सवाल करेंगे, वो पलटकर आपको उसी लहजे में जवाब देगा। इसमें हमारी सिर्फ 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस नहीं आती है, इसमें इंक्लूडेड है हमारी 23rd लैंग्वेज भी, जो कि हम आम तौर पर सड़कों पर बोलते हुए चलते हैं, गालियाँ। जी हाँ, यानी कि अगर आप गाली देकर ग्रॉक एआई से कुछ भी पूछेंगे तो वो आपको जवाब गालियों में ही देगा। पर क्या ये सबसे बड़ा खतरा है? नहीं, सबसे बड़ा खतरा है ग्रॉक एआई की ट्रेनिंग। ग्रॉक एआई की ट्रेनिंग के अंदर उसको एक्स के सभी यूजर्स की सारी इंफॉर्मेशन और सभी डेटा का एक्सेस दिया हुआ है, जिसकी परमिशन यूजर से नहीं ली गई थी। यानी कि अगर आप चाहते थे कि आपका डेटा ग्रॉक की ट्रेनिंग के लिए यूज ना हो, तो आपको मैन्युअली सेटिंग्स में जाकर ऑप्ट आउट करना था। और इस डेटा के अंदर सिर्फ हम लोगों के ट्वीट्स नहीं, इस डेटा के अंदर इंक्लूडेड है हम सबकी पर्सनल चैट्स और हमारी पर्सनल कन्वर्सेशंस। तो क्या ये मुमकिन है कि ग्रॉक हमारा पर्सनल डेटा यूज करके हमारा ओपिनियन देख सके कि हम क्या सोचते हैं या हमारी क्या राय है? जी हाँ, इलॉन मस्क ये दावा करते हैं कि वो ग्रॉक एआई को सबसे ज्यादा सच बोलने वाला एआई बनाना चाहते हैं, जिसके लिए उसके ट्रेनिंग इंस्ट्रक्शंस में उन्होंने ग्रॉक को इंस्ट्रक्ट किया है कि वो मॉरलाइज ना करे और जज ना करे। अगर ग्रॉक को इंसान से कंपेयर किया जाए तो एक ऐसा इंसान जिसके पास सारी नॉलेज है, जो आपका माइंड प्रेडिक्ट कर पा रहा है, जो आपका बिहेवियर प्रेडिक्ट कर पा रहा है, जिसके पास आपकी सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, लेकिन उसमें कोई भी मोरल वैल्यूज या कोई भी एथिक्स नहीं है, तो उसे आप क्या कहेंगे? असुर। पर क्या इन एआई टूल्स का कोई फायदा भी है? बिल्कुल। इंटरनेट पर जो भी वेरीफाइड इंफॉर्मेशन किसी भी फॉर्म में अपलोड की गई है, उस सब का एक्सेस इन चैटबॉट्स के पास होता है। यानी कि अगर आपको कोई भी फैक्ट चेक करना है, अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो उसके लिए ये चैटबॉट्स काफी ज्यादा कारगर साबित हो सकते हैं। लेकिन वो क्या चीज है जो एआई टूल्स को और इंसानों को एक दूसरे से अलग करती है? सोचने की क्षमता, ओपिनियन, इमोशंस। यानी कि हर इंसान अपना एक ओपिनियन रख सकता है, हर इंसान अलग अलग लेवल पर इमोशनल हो सकता है। लेकिन क्या होगा जब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स अपना ओपिनियन रखने लगे? तो क्या ये मुमकिन है कि ये आपको मैनिपुलेट करें? बिल्कुल। जब भी हमें किसी इंफॉर्मेशन की ऑथेंटिसिटी चेक करनी होती है, तो हम गूगल करते हैं और गूगल से मिली जानकारी को लगभग हम सच ही मानते हैं। ऐसे सिचुएशन के अंदर जब कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें कोई फैक्ट चेक करके बताएगी, तो हम जाहिर सी बात है उसे सच मानेंगे। लेकिन ऐसे ही हालात में अगर वो एआई टूल अपना ओपिनियन देने लग जाए, तो एक बड़े पैमाने पर उसे भी सच माना जाएगा और उसे सच मानकर लोगों के ओपिनियन को कंट्रोल करना, लोगों के ओपिनियंस को मैनिपुलेट करना या उनको चेंज करना एक काफी आसान चीज हो जाती है। और जब ऐसे एआई टूल्स इमोशंस का यूज करने लगे, यानी कि इंसानों की तरह इमोशंस यूज करके बात करें और इमोशनल तरीके से, जिस तरह से सवाल पूछा गया है, जिस इमोशन में सवाल पूछा गया है, और पूछने वाले के इमोशंस को भांपकर उसी इमोशन में जवाब देने लगे, तो क्या वो टूल एआई रह जाता है या ईआई बन जाता है? ईआई यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस, जो कि अभी तक माना जाता था कि सिर्फ इंसानों में है, लेकिन अब लग रहा है कि वो वक्त दूर नहीं, धीरे धीरे एआई को रिप्लेस करेगा ईआई। बीते कुछ दिनों में ग्रॉक एआई से जब पॉलिटिकल सवाल पूछे गए, तो ग्रॉक एआई के जवाब काफी विवादों में रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि ग्रॉक किसी न किसी तरह से बायस्ड है। तो क्या ये पॉसिबल है कि ऐसा कोई एआई टूल बायस्ड हो? पॉसिबिलिटीज तो हैं, क्योंकि इसके क्रिएटर इलॉन मस्क खुद एक पॉलिटिकली बायस्ड पर्सन है।
वो यूएस के अंदर एक किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट को या एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पर्सन को सपोर्ट करते हैं, और ऐसे में उन्हीं का एआई चैटबॉट मार्केट में आना, तो उसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि उस एआई चैटबॉट के माध्यम से वो लोगों का ओपिनियन या लोगों का माइंडसेट कंट्रोल करने की कोशिश करे। लेकिन क्या ये आसान है कि एआई चैटबॉट्स को इस लेवल पर कंट्रोल किया जा सके? एआई चैटबॉट्स को कंट्रोल करना बेहद मुश्किल काम है, क्योंकि जब ग्रॉक से पूछा गया कि एक्स के ऊपर सबसे ज़्यादा डिसइंफॉर्मेशन फैलाने वाला इंसान कौन है, तो उसने नाम लिया इलॉन मस्क का। जिसके बाद इलॉन मस्क ने ग्रॉक को अपना नाम यूज करने के लिए या अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करने से सेंसर कर दिया। लेकिन आम आदमी को ग्रॉक एआई से क्या खतरा हो सकता है? जैसा कि मैंने बताया कि ग्रॉक एआई से ज्यादा ग्रॉक ईआई है, तो हो सकता है कि फ्यूचर में जो भी इंसानों की इमोशनल इंटेलिजेंस से रिलेटेड जॉब्स हैं, जहां पर उनका ओपिनियन मैटर करता है, वहां पर ऐसे इमोशनल इंटेलिजेंस टूल्स इंसानों को ओवरटेक कर दें। यानी कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि फ्यूचर में कस्टमर सर्विस सेक्टर को ऐसे इमोशनल इंटेलिजेंस चैटबॉट्स कंट्रोल करने लगे। क्या ग्रॉक एआई बायस्ड है? क्या ग्रॉक एआई किसी पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट या अपोज करता है? क्या ग्रॉक एआई एंटी बीजेपी है? अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और ध्यान रखें कि आपकी सोशल मीडिया की इंफॉर्मेशन कौन यूज़ कर रहा है। टर्म्स एंड कंडीशंस पर अग्री करने से पहले एक बार उनको पढ़ें। किसी भी चीज़ का एक्सेस देने से पहले एक बार जान लें कि वो चीज़ कहाँ यूज़ होगी और आप किस चीज़ का एक्सेस दे रहे हैं, क्योंकि आपकी प्राइवेसी इम्पॉर्टेंट है, आपका डेटा इम्पॉर्टेंट है। साइनिंग ऑफ, इंटेलेक्चुअल युवा। जय हिंद।